नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिनिक्स पाठशाला .UPSC में। मित्रों, जैसे आपको जानकारी है कि इस YouTube चैनल पर काफ़ी लंबे समय के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमने और हमारी टीम ने यह सोचा कि हम आज से लगातार भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भी भारत में कृषि के संदर्भ में आज से हम लगातार वीडियो को इस YouTube चैनल फिनिक्स पाठशाला .UPSC में अपलोड करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे एस्पिरेंट ऐसे विद्यार्थी भी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़ सके, ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप हमारी वीडियो को अपलोड करें। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो भारत का भूगोल है, और भारत के भूगोल में जो हम आज विषय हमने रखा है वो भारत में कृषि है। अगर हम कृषि की बात करें तो विश्व में गेहूं, चावल, कपास का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर पूरी दुनिया में किसी के पास है तो वो मित्रों या भाइयों बहनों भारत के पास है। तथा भारत पूरी दुनिया में दूध में, दालों में और मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब हम सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर दूध का, दालों का और मसालों का भारत में करते हैं। भारत फल, सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी में, इन सभी वस्तुओं में भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। और 58% श्रम शक्ति, 58% जो हमारी मेहनत है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में शामिल है। देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में, देश का उत्तरी क्या हुआ 22 डिग्री, अगर हम भारत को देखें तो 22 डिग्री के नीचे अगर हम देखें तो दक्षिण भाग पड़ता है, और 22 डिग्री के अगर उत्तर में देखें तो उत्तरी भाग पड़ता है। तो देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में खरीफ, रबी और जायद नामक फसलों को हम उगाते हैं। मित्रों, अगर खरीफ की फसल की बात की जाए तो खरीफ फसलों की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के समय होती है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को अच्छी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। दक्षिण पश्चिम मानसून से मतलब जो हमारा बरसात का महीना जो रहता है, हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून है, उसके समय हम खरीफ की फसलों को लगाते हैं। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर यानी कि सर्दियों में आज के समय में की जाती है, और कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। इसमें गेहूं, चना और सरसों आती है। और जायद ऐसी फसल होती है जो इन दोनों के बीच में उगाई जाती है, यानी कि रबी फसलों की कटाई के बाद, यानी जो गर्मियों का मौसम होता है उस समय उगाई जाती है। इसमें आपको पता है तरबूज है, खीरे है, सब्जी है, और ऐसे चारे की जो फसलें रहती है, ये क्योंकि ये वैसे खेती है सिंचित भूमि क्षेत्रों में जो की जाती है, ये जायद की फसल उस समय की जाती है। इसमें तरबूज आता है, आपका खीरे है, सब्जियां है, चारे की फसलें आदि इस समय की जाती है। और ये जो जायद की फसल है, जायद का मतलब है जो खरीफ और रबी के मध्य के बीच में जो की जाने वाली खेती है वो जायद की खेती कहलाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें कुछ निम्नलिखित है। एक है व्यापारिक कृषि। यह पारंपरिक कृषि के स्थान पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कृषि है, जिसमें नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। मित्रों, जो नगदी फसलें होती है ये हमारी व्यापारिक कृषि में आती है, और ये पारंपरिक रूप से हम इस कृषि को करते हैं, और इसका मतलब हमारा सिर्फ धन कमाना होता है, यानी कि नगदों फसलों का हम उत्पादन करते हैं। व्यापारी कृषि में उद्योगों की भांति सामान्यतः एक ही फसल की कृषि की जाती है, जैसे रबड़ है, कहवा है, चाय है, कपास है, जूट है, केला, गन्ना आदि। ये हमारी व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की कृषि को पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में किया जाता है। अगर आपसे पूछ जाता है कि व्यापारिक कृषि कहाँ कहाँ और किन राज्यों में की जाती है, तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि में की जाती है। एक हमारी जो कृषि का जो एक प्रकार है वह है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि का जो प्रचलन है वो हमारे देश में कई स्थानों पर हमारे को दिखाई देता है।
और इसके संदर्भ में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारी निर्वाह कृषि है प्राचीन काल से की जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारा यह होता है कि जो परिवार की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो परिवार की जो हमारी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए, और इसके अंतर्गत हम खाद्यों की फसलों की अधिकता होती है। तो इसके कारण हम ये प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है और इसका एकमात्र ही हमारा उद्देश्य रहता है परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना। निर्वाहक कृषि मुख्य रूप से विकासशील देशों में, विकासशील देश वो होते हैं जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो रखे, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, मलेशिया आदि देश है। और स्थानांतरण कृषि, जिसको हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं, ये वन भूमि को साफ कर उस भूमि में की जाती है, यानी कि ये वनों की कटाई करके वहाँ पर की जाती है। इसे भूमि चक्रण भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही फसल आमतौर पर चावल भूमि में अलग अलग टुकड़े में उगाई जाती है। यानी कि इस बार अगर मान के चलो उत्तर में उगाई तो अगली बार दक्षिण में उगाएंगे, कल को पश्चिम में, तो परसों को पूर्व में हम इसको उगाएंगे, क्योंकि जगह जगह लगातार वनों की कटाई के बाद भूमि की जाती है। स्थानांतरित खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जैसे पूर्वोत्तर हो गए नॉर्थ जिसको कहेंगे हम, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छोटा नागपुर है, इन आदि क्षेत्रों में हम इस तरह की कृषि को ज़्यादा झूमिंग कृषि जो है इस कृषि को करते हैं। मित्रों, कई बार प्रश्न बनता है कि जो स्थानांतरित कृषि है जिसको हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं, इसका आम बोलचाल में या लोकल भाषा में इनको किन किन नामों से जानते हैं, तो आपने इसके नोट्स भी बना लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना, जो इस तरह की स्लाइड आपको अभी दिखाई दे रही है। झूम जो कहते हैं ये उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, यानी कि नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में इसको कहा जाता है। वेबर और तहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। दीपा ये भी मध्य प्रदेश में बस्तर जिला में। बत्रा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोंडू है आंध्र प्रदेश के अंदर है। कुमारी है केरल के अंदर है। कमन, विंग और धावी है ये ओडिशा के अंदर हमारे। इस तरह की जो झूमिंग कृषि बोलो या स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण का मतलब हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना, उसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं और स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। और लोकल भाषा में और आम बोलचाल में स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में इसको किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने आपको प्रकार बताए हैं। और इस प्रकार को आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर या अपने नोट्स भी बना सकते हैं। कल को आपको कहीं मिलाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये मित्रों हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारी वीडियो अगर आपको समझ आती है या इसमें कोई कमी लगती है तो इस तरह से आप कमेंट के माध्यम से भी आप हमारे को बता सकते हैं। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल फिनिक्स पाठशाला .upsc से जुड़ सकते हैं। और आपके जो अन्य विद्यार्थी है, अन्य दोस्त है और अन्य भाई बहन हैं, ऐसे लोगों को भी आप हमारे YouTube चैनल से जोड़ने में मददगार हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनका भी इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारी वीडियो में जैसे भारत का भूगोल है इसके विषय में, उनकी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। और ऐसा आप रोज़ाना इस वीडियो को देखें और हम रोज़ इस वीडियो को फिनिक्स पाठशाला .upsc पे अपलोड करते रहेंगे। और आपका हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, धन्यवाद।